G20 समिट में भारत सबको एक साथ लाया, बहुत लोगों को नहीं थी इसकी उम्मीद, न्यूयॉर्क में बोले विदेश मंत्री जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में इंडिया यूएन फॉर ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन और इसके मूल उद्देश्यों को बनाए रखने के भारत के दृढ़ संकल्प पर चर्चा से शुरुआत की। 23 सितंबर को हुए कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में बहुत से लोग अभी भी आश्चर्यचकित थे कि हमने वास्तव में सभी को एक साथ ला दिया। मुझे नहीं लगता कि उन्हें इसकी पूरी उम्मीद थी। कुछ ऐसे लोगों का एक समूह होगा जो अभी भी सोच रहा होगा कि यह कैसे मुमकिन हुआ। दूसरी ओर जिसमें मुझे लगता है कि मेरे साथ यहाँ मौजूद कुछ लोग भी शामिल हैं। इस बात की सराहना की है कि हमें G20 को ग्लोबल साउथ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मिला है। जिस काम के लिए G20 बनाया गया था वह वैश्विक वृद्धि और विकास था। G20 शिखर सम्मेलन में सबको एक साथ लाया। जयशंकर ने आगे कहा कि हमने उन्हें इस पर फिर से ध्यान केंद्रित करने और ग्लोबल साउथ पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। हमने पहले ही ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन करके आंशिक रूप से ऐसा किया। G20 समिट में सभी की उपस्थिति को लेकर जयशंकर ने कहा कि आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत मायने रखती है। ये उन भावनाओं को भी व्यक्त करता है जो आप भारत के लिए महसूस करते हैं और दक्षिण के सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है। यह एक चुनौतीपूर्ण शिखर सम्मेलन था। जयशंकर ने कहा कि हम नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के कुछ ही हफ्ते बाद मिले। यह शिखर सम्मेलन एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम पर हुआ था। उन्होंने कहा कि ये एक चुनौतीपूर्ण शिखर सम्मेलन था। यह वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण राष्ट्रपति पद था। यह चुनौतीपूर्ण था क्योंकि हम बहुत तीव्र पूर्व पश्चिम ध्रुवीकरण के साथ साथ बहुत गहरे उत्तर दक्षिण विभाजन का सामना कर रहे हैं। G20 के अध्यक्ष के रूप में हम ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत दृढ़ थे कि यह संगठन जिस पर दुनिया ने वास्तव में इतनी उम्मीदें लगाई थी और अपने मूल एजेंडे पर वापस आने में सक्षम था। भारत की G20 अध्यक्षता का मुख्य उद्देश्य, जयशंकर ने दोहराया कि भारत की G20 अध्यक्षता का उद्देश्य मुख्य रूप से वैश्विक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना है। उन्होंने ग्लोबल साउथ समिट के साथ इस अध्यक्षता की शुरुआत पर प्रकाश डाला, जिसमें दक्षिण के 125 देशों को एक साथ लाया गया, जिसमें कई उपस्थित लोगों की सक्रिय भागीदारी थी।